हेलो एवरीवन, डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 फरवरी 2026 और 21 फरवरी 2026 हम लोग सारे करेंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। जो भी दोस्त इस क्लास को आज पहली बार देख रहे हैं वो शेयर और सब्सक्राइब और इस क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स में क्या पढ़ाया जाता है। 1 वीक आप करके देखिए, उसके बाद आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस तरह के कंटेंट यहाँ पे मिलता है। तो चलिए आज हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन इनॉग्रेटेड ड्यूरिंग द फ्रेंच प्रेसिडेंट्स इंडिया विजिट इज लोकेटेड एट। फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान उद्घाटन की गई H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हो गया हैदराबाद, ऑप्शन बी विवमंगल कर्नाटका, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका सही आंसर है विवमंगल कर्नाटका। इसका बी राइट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 2026 में 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान भारत फ्रांस रक्षा सहयोग को मजबूत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रों ने कर्नाटक के वेमागल में एयरबस टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड की H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। यह मेक इन इंडिया और रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, थीम ऑफ एक्सरसाइज मिलान 2026। मिलान 2026 अभ्यास का थीम क्या है? ऑप्शन ए है मैरी टाइम पावर, ऑप्शन बी यूनाइटेड सी, ऑप्शन सी है कैमराडाइज ऑपरेशन कोलाब्रेशन, ऑप्शन डी ओशिनाइक डिफेंस। इसका सही आंसर है कैमराडाइज। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। मिलान 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 नौसेना का द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। 2026 का थीम देश के बीच मित्रता, देश के बीच हो गया मित्रता हो गया, और संयुक्त संचालन समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रखा गया है। क्वेश्चन 30 देखते हैं। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 वाज प्रेसिडेंटेड बाय ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी अजीत डोवाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू। IFR 2026 की अध्यक्षता किसने की? तो द्रौपदी मुर्मू। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। हेंस प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ओवर IFR 2026 एट विशाखापट्टनम। भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशाखापट्टनम में IFR 2026 की अध्यक्षता की। क्वेश्चन 4 देखते हैं। इंडिया विल चेयर IONS-4। भारत IONS की अध्यक्षता कितने समय के लिए करेगा? क्वेश्चन 4 2024 से 2026। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है 2024 से 2026, ऑप्शन बी है 2025 से 2027, ऑप्शन सी 2026 से 2028, ऑप्शन डी 2027 से 2029। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2026 से 2028 तक। भारत की IONS की अध्यक्षता कितने समय के लिए करेगा? तो 2026 से 2028 के लिए करेगा भारत।
इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम समुद्री सहयोग का मंच है। भारत ने 2026 से 2028 के लिए थाई नौसेना से इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5। विब्रांट विलेजेज प्रोग्राम टू लॉन्च इन वाइब्रेंट 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 विलेजेज प्रोग्राम टू कहाँ लॉन्च हुआ है? ऑप्शन ए हो गया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असम। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड द स्कीम इन कंजार डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम टू डेवलप्ड बॉर्डर विलेजेज एंड स्ट्रेंथन सिक्योरिटी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस योजना को असम के कछार जिले में लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य सीमा क्षेत्रों का विकास और सुरक्षा मजबूत करना। गृह मंत्री अमित शाह ने इस योजना को असम के कछार जिले में लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य सीमा क्षेत्रों का विकास और सुरक्षा मजबूत करना। क्वेश्चन 6 देखते हैं। हम लोग आगे। टोटल बजट ऑफ वीवीपी सेकेंड। तो टोटल बजट वीवीपी सेकेंड का कुल बजट कितना है? ऑप्शन ए हो गया 4,839 करोड़, ऑप्शन बी 5,839 करोड़, ऑप्शन सी 6,839 करोड़, ऑप्शन डी 7,839। इसका सही आंसर है वीवीपी सेकेंड का कुल कितना बजट है? तो 6,839। क्वेश्चन 6 का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द प्रोग्राम कवर्स 1954 villages in 15 states and 2 union territory to improve infrastructure, livelihoods and connectivity। यह योजना 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 1954 सीमा गांवों के विकास के लिए किया गया है। क्वेश्चन 7। प्रोपोज्ड मर्जर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज बिटवीन। ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत प्रस्तावित विलय किनके बीच है? ऑप्शन ए हो गया एनटीपीसी एंड एनएचपीसी, ऑप्शन बी है आरईसी एंड पीजीसीआईएल, ऑप्शन सी है पीएफसी एंड आरईसी, ऑप्शन डी है पीजीसीआईएल एंड एनटीपीसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पीएफसी एंड आरईसी। ठीक है, तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The government plans to merge Power Finance Corporation and REC Limited to major power sector financing in NBFCs to create a stronger financial institution। सरकार बिजली क्षेत्र को 2 बड़ी वित्तीय संस्थाओं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और आरईसी लिमिटेड का विलय कर एक मजबूत वित्तीय संस्था बनाना चाहती है। क्वेश्चन 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 8 है लेंगटेकाई ब्रिज इज बोल्ट ऑन। तो लेंगटेकाई ब्रिज किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए हो गया बराक, ऑप्शन बी टलंग हो गया, ऑप्शन सी हो गया तीस्ता, ऑप्शन डी हो गया सवांसरी हो गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तलंग। तो अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मिजोरम का यह पुल लेंगपुई एयरपोर्ट और त्रिपुरा
सीमा क्षेत्र का संपर्क बेहतर करता है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। कैपेसिटी ऑफ गोरखपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। गोरखपुर क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता कितनी होगी? ऑप्शन ए हो गया 20,000, ऑप्शन बी हो गया 25,000, ऑप्शन सी हो गया 30,000, ऑप्शन सी हो गया 30,000, ऑप्शन डी है 40,000। इसका सही आंसर है गोरखपुर क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता 30,000 होगी। द 339 रुपीज करोड़ प्रोजेक्ट funded partly by oil companies will create an international standard stadium। 339 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाया गया है और जिसका क्षमता 30,000 है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10। क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया साइन डिफेंस इंडस्ट्रियल एमओयू विथ। भारत ने रक्षा औद्योगिक समझौता किस देश से किया है? ऑप्शन ए हो गया फ्रांस, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी जापान। तो भारत ने रक्षा औद्योगिक समझौता इजराइल के साथ किया है। ऑप्शन सी इसका सही है। द एमओयू focuses on joint production, technology transfer and defense industries corporation। ऑप्शन यह समझौता सह उत्पादन, तकनीक हस्तांतरण और रक्षा उद्योग सहयोग पर केंद्रित है। क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11। गिफ्ट सिटी साइंड फिनटेक एमओयू विथ। गिफ्ट सिटी ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है आईआईएम अहमदाबाद, ऑप्शन बी AJNIFM, ऑप्शन सी हो गया आरबीआई, ऑप्शन डी है सेबी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी AJNIFM। AJNIFM will run finance and fintech training programs for IFSC talent development। IJNIFM अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के लिए फिनटेक और वित्त प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगा। क्वेश्चन 12। इंडियाज फर्स्ट लार्ज स्केल एआई डाटा सेंटर पार्टनर। भारत का पहला एआई डाटा सेंटर किसके साथ मिलकर बनेगा? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी अमेजॉन, ऑप्शन डी ओपन एआई। इसका सही आंसर है ओपन एआई के साथ इंडिया एंड फर्स्ट लार्ज स्केल एआई डाटा सेंटर पार्टनर। तो भारत का पहला एआई डाटा सेंटर किसके साथ मिलकर बनेगा? तो ओपन एआई के साथ। टाटा ग्रुप एंड ओपन एआई विल build an AI ready data center under the Stargate initiative। टाटा समूह और ओपन एआई मिलकर एआई रेडी डाटा सेंटर बनाएंगे। क्वेश्चन 13। इनिशियल कैपेसिटी ऑफ एआई डाटा सेंटर। एआई डाटा सेंटर की प्रारंभिक क्षमता क्या होगी? तो एआई डाटा सेंटर की प्रारंभिक क्षमता क्या होगी? ऑप्शन ए हो गया 10 मेगावाट, ऑप्शन बी हो गया 50 मेगावाट, ऑप्शन सी हो गया 100 मेगावाट, ऑप्शन डी हो गया 500 मेगावाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 100 मेगावाट। इट विल स्केल अप टू 1 गीगावाट लेटर फॉर हाई परफॉर्मेंस एआई कंप्यूटिंग। भविष्य में इसकी क्षमता 1 गीगावाट तक बढ़ाई जाएगी। फिलहाल इसका 100 मेगावाट क्षमता है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 14। ड्रग पैराशूट टेस्ट कंडक्टेड। ड्रग पैराशूट परीक्षण किसके साथ किया गया? ऑप्शन ए होगा इसरो,
ऑप्शन बी हाल, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन डी इन स्पेस ई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी DRDO के साथ। ड्रोग पैराशूट परीक्षण किसके साथ किया गया है? तो DRDO के साथ। DRDO टेस्टेड पैराशूट सेफ्टी फॉर द गगनयान क्रू मॉडल रीच एंट्री। DRDO ने गगनयान मिशन के सुरक्षित पुनः प्रवेश हेतु पैराशूट का परीक्षण किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 15, गगनयान मिशन एस्ट्रोनॉट्स नंबर, गगनयान मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे? गगनयान मिशन में कितने यात्री भेजे जाएंगे? ऑप्शन ए होगा 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन सी 4 हो गया, ऑप्शन डी 4 हो गया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 3। गगनयान मिशन में 3 यात्री भेजे जाएंगे। इसरो प्लान्स टू सेंड या 3 मेंबर क्रू टू लो अर्थ ऑर्बिट 400 किलोमीटर फॉर या 3 डे मिशन। इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई की कक्षा में भेजेगा। क्वेश्चन 16, पंकज अडवाणी वॉन विच टूर्नामेंट इन फरवरी 2026। पंकज अडवाणी वॉन विच टूर्नामेंट इन फरवरी 2026। फरवरी 2026 में पंकज अडवाणी ने कौन सा टूर्नामेंट जीता? ऑप्शन ए IBFC वर्ल्ड चैंपियनशिप, ऑप्शन बी एशियन स्नूकर चैंपियनशिप, ऑप्शन सी लीबर विन चैंपियनशिप कप 2026, ऑप्शन डी नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लीबर विन चैंपियनशिप कप 2026। इंडियन स्पोर्ट्स लीजेंड पंकज अडवाणी डिफीटेड कोमल चावला 6-3 in Bengaluru to win the inaugural Liver Win Championship Cup 2026 and become the brand ambassador of Liver Win। इसका राइट आंसर सी हो गया, लिवर विन चैंपियनशिप कप 2026। पंकज अडवाणी ने कौन सा टूर्नामेंट कब जीता? तो लिवर विन्स चैंपियनशिप कप 2026। भारतीय स्नूकर बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने बेंगलुरु में कमल चावला को 6-3 से हराकर लिवर विन्स चैंपियनशिप कप 2026 जीता और कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने। क्वेश्चन 17 देखते हैं। मिलानो कोरिना विंटर पैरालंपिक्स 2026 will be held in। मिलानो कोर्टिना विंटर पैरालंपिक्स 2026 कहाँ होगा? ऑप्शन ए हो गया स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी इटली। तो इसका सही आंसर इटली में होगा। मिलानो कोर्टिना विंटर पैरालंपिक्स 2026 कहाँ होगा? तो इटली में होगा। The Winter Paralympics 2026 will be held in Milan and Cortina. Milan and Cortinad, Empezzo, Italy from 6 to 15 March 2026। विंटर पैरालंपिक्स 2026 6 से 15 मार्च 2026 तक इटली के मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो में आयोजित होगा। क्वेश्चन 18, रशिया एंड बेलारूस एथलेटिक्स विल पार्टिसिपेट अंडर। रूस और बेलारूस के खिलाड़ी किसके तहत भाग लेंगे? ऑप्शन ए हो गया न्यूट्रल फ्लैग, ऑप्शन बी ओलंपिक फ्लैग, ऑप्शन सी UN फ्लैग, ऑप्शन डी देयर नेशनल फ्लैग।
इसका सही आंसर देयर नेशनल फ्लैग, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। द इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमिटी lifted the ban and allowed athletes to com- compete under their own national flag again. इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने प्रतिबंध हटाकर खिलाड़ियों को अपने राष्ट्रीय ध्वज के तहत भाग लेने की अनुमति दी है। क्वेश्चन 19, लेट एमपी रिकी एड्रू जे सिंकोन represented which constituency? सब सांसद रिक्की एड्रू जे सिंकोन किस लोकसभा क्षेत्र से थे? ऑप्शन ए हो गया टूरा, ऑप्शन बी हो गया शिलोंग, ऑप्शन सी हो गया इम्फाल, ऑप्शन डी अजयाल। तो इसका सही आंसर है शिलोंग, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। इसका हम लोग व्याख्यान देखते हैं तो ज़्यादा हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। He was the first time MP from Shillong, Meghalaya and belonged to the Voice of the People Party VPP। वे मेघालय के शिलोंग लोकसभा क्षेत्र से पहली बार सांसद चुने गए थे और VPP पार्टी से थे। क्वेश्चन बुक 20 देखते हैं। द बुक द सेज हु reimagined Hinduism is authored by the sage who reimagined Hinduism पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए हो गया अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन बी हो गया देवदत्त पटनायक, ऑप्शन सी हो गया शशि थरूर, ऑप्शन डी रामचंद्र गुहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शशि थरूर। The book is a biography of social reformer Sri Narayan Guru, highlighting his philosophy of equality। यह पुस्तक समाज सुधारक श्री नारायण गुरु के जीवन और समानता के विचारों पर आधारित जीवनी है। इसका सही आंसर शशि थरूर, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 21, श्री नारायण गुरु बिलोंग्ड टू अ विच स्टेट? श्री नारायण गुरु किस स्टेट से संबंधित हैं? ऑप्शन ए होगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरला। तो श्री नारायण गुरु केरला से हैं। He was a 19th century social reformer from Kerala who fought against caste discrimination। वे केरल के 9वीं शताब्दी के समाज सुधारक थे जिन्होंने जाति भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया। क्वेश्चन 22, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए हो गया 18 फरवरी, ऑप्शन बी 19 फरवरी, ऑप्शन सी 20 फरवरी, ऑप्शन डी 21 फरवरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को। डिक्लेयर्ड बाई UNGA इन 2007 एंड फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2009 टू प्रमोट इक्वलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में घोषित किया, पहली बार 2009 में मनाया गया। उद्देश्य सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन
23। क्वेश्चन 23 है थीम ऑफ वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2026। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 का थीम क्या है? इक्वलिटी फर्स्ट हो गया, ऑप्शन बी हो गया इंक्लूसिव वर्ल्ड हो गया, ऑप्शन सी सोशल ग्रोथ हो गया, ऑप्शन डी रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। क्वेश्चन 24 देखते हैं। द थीम emphasized inclusive डेवलपमेंट एंड रिड्यूसिंग इक्वलिटी ग्लोबली। थीम का उद्देश्य सामाजिक असमानता कम करना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना। क्वेश्चन 24 है टोटल आउटले ऑफ गुजरात बजट 2026 टू 27। गुजरात बजट 2026-27 का कुल आकार क्या है? ऑप्शन ए है 3.5 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 4.08 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 5 लाख करोड़, ऑप्शन डी है 6 लाख करोड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4.08 लाख करोड़। किसका? गुजरात बजट 2026-27 का यही आकार है। क्वेश्चन 24 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रेसिड वित्त मंत्री कन्नूभाई देसाई द्वारा पेश किया गया पिछले वर्ष के 10.2% अधिक रहा है बजट। तो गुजरात के वित्त मंत्री कौन है? तो कन्नूभाई देसाई। क्वेश्चन 25 पीएमएस पोर्टल इन असम इन रिलेटेड टू। असम का पीएमएस पोर्टल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हो गया पुलिस रिक्रूटमेंट, ऑप्शन बी हो गया लैंड रिकॉर्ड्स, ऑप्शन सी हो प्रोविंशियलाइजेशन ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स, ऑप्शन सी है स्कॉलरशिप। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोविंशियलाइजेशन ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। इट क्रिएट्स इन डाटाबेस फॉर वेंचर स्कूल्स एंड टीचर्स फॉर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन सी इसका सही है। अब देखते हैं यह पोर्टल निजी स्कूलों और शिक्षकों को सरकारी मान्यता देने की प्रक्रिया आसान बनाता है। क्वेश्चन 26 देखते हैं। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 इनोग्रेटेड इन। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए हो गया दिल्ली, ऑप्शन बी हो गया चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही आंसर ऑप्शन डी मुंबई है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉन्च ज्वाइंटली बाय पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट मैक्रोन टू बूस्ट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च कोऑपरेशन। प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रो के तकनीकी और शोध सहयोग बढ़ाने के लिए मुंबई में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन 27 देखते हैं। क्वेश्चन 27 मिलान एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय। मिलान एक्सरसाइज मिलान अभ्यास कौन आयोजित कराता है? ऑप्शन ए हो गया आर्मी हो गया, ऑप्शन बी हो गया एयरफोर्स, ऑप्शन सी हो गया कोस्ट गार्ड, ऑप्शन डी इंडियन नेवी। तो मिलान अभ्यास इंडियन नेवी के द्वारा कराया जाता है, कंडक्ट करा जाता है। इट इज ए मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज होस्टेड बाय इंडियन नेवी। क्वेश्चन आगे देखते हैं। यह भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। क्वेश्चन 28 चेयरपर्सन हु IONS इंडिया इज। भारत की ओर से IONS के अध्यक्ष कौन है?
ऑप्शन ए हो गया एडमिरल सुनील लंबा, ऑप्शन बी हो गया एडमिरल आर हरि कुमार, ऑप्शन सी एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ऑप्शन डी हो गया एडमिरल करमबीर सिंह। तो इसका सही आंसर चेयरपर्सन ऑफ IONS इंडिया के भारत से IONS के अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। चीफ ऑफ नवल स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन दिनेश के त्रिपाठी एज्यूम द चेयरमैनशिप हो गया। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने इसकी अध्यक्षता संभाली। क्वेश्चन 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 29 गगनयान ऑर्बिट अल्टीट्यूड। गगनयान मिशन की कक्षा की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए हो गया 200 किलोमीटर, ऑप्शन बी हो गया 300 किलोमीटर, ऑप्शन सी हो गया 400 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 400 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 600 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर गगनयान मिशन की कक्षा की ऊंचाई 400 किलोमीटर है। द क्रू विल स्टे 3 days इन लो अर्थ ऑर्बिट अराउंड 400 किलोमीटर अल्टीट्यूड। आंतरिक यात्री लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई की लो अर्थ ऑर्बिट में 3 दिन रहेंगे। क्वेश्चन 13 देखते हैं हम लोग। ओपन AI प्लान्स ऑफिसेस इन इंडिया एट। ओपन AI भारत में कार्यालय कहाँ खोलेगा? ऑप्शन ए हो गया दिल्ली एंड हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई एंड पुणे, ऑप्शन सी अहमदाबाद एंड कोलकाता, ऑप्शन सी अहमदाबाद एंड कोलकाता हो गया, ऑप्शन डी मुंबई एंड बेंगलुरु। इसका सही आंसर मुंबई एंड बेंगलुरु इसका सही आंसर है। ओपन AI भारत में कार्यालय कहाँ खोलेगा? तो मुंबई एंड बेंगलुरु में। ओपन AI विल expand certification programs and operation in India with offices in Mumbai and Bengaluru। ओपन AI भारत में गतिविधियां बढ़ाते हुए मुंबई और बेंगलुरु में कार्यालय खोलेगा। थैंक यू फॉर डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।